नमस्कार, आप देख रहे हो बिस्तक और मैं हूं श्रेया ठाकुर। आईपीओ बाजार में इन दिनों बहार छाई हुई है। एक के बाद एक आईपीओ आ रहे हैं और इनमें निवेशकों का पैसा भी खूब बन रहा है। सबसे दमदार लिस्टिंग हाल ही में टाटा टेक्नोलॉजीज की देखने को मिली है। अब एक और इंजीनियरिंग कंपनी की शेयर बाजार में एंट्री होने वाली है। कंपनी का नाम है आजाद इंजीनियरिंग। इस कंपनी का आईपीओ 20 दिसंबर से बाजार में दस्तक दे रहा है। 22 दिसंबर तक इस आईपीओ के लिए अप्लाई किया जा सकता है। चलिए जानते हैं पूरी खबर डिटेल में। तो आजाद इंजीनियरिंग की आईपीओ के जरिए 740 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। आईपीओ का प्राइस बैंड 499 से लेके 524 रुपए के बीच है। एक लॉट में आपको 28 शेयर्स मिल जाएंगे और एक लॉट के लिए करीब 14,672 रुपए लगाने होंगे। एक रिटेल निवेशक ज्यादा से ज्यादा 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकता है। 13 लॉट के लिए 1,90,736 रुपए लगाने होंगे। आईपीओ के लिए 240 करोड़ रुपए के नए शेयर जारी होंगे, जबकि 500 करोड़ की हिस्सेदारी प्रमोटर सेल करेंगे। इसका मतलब हुआ कि आईपीओ से जुटाए गए 500 करोड़ रुपए सीधे प्रमोटर्स की जेब में चले जाएंगे। आईपीओ में अच्छी बात यह है कि रिटेल निवेशकों के लिए अच्छा खासा हिस्सा रखा गया है। रिटेल निवेशकों के लिए आईपीओ का 35% हिस्सा रिजर्व है, जबकि क्यूआईबी यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर के लिए 50% और एचएनआई के लिए 15% हिस्सा रिजर्व है। आजाद इंजीनियरिंग में सचिन तेंदुलकर, साइना नेहवाल और वीवीएस लक्ष्मण जैसे खिलाड़ी प्री आईपीओ इन्वेस्टर हैं और यानी इनका पैसा कंपनी में पहले से ही लगा हुआ है। आजाद इंजीनियरिंग ने 2008 में कामकाज शुरू किया था। ये बिजली उत्पादन में काम आने वाली टरबाइन्स के लिए एयरफॉयल ब्लेड बनाती है। कंपनी के ग्राहकों में मित्सुबिशी हेवी, जनरल इलेक्ट्रिक, हनीवेल इंटरनेशनल, सीमेंस एनर्जी और इंटेल एरोस्पेस जैसी कंपनियां शामिल हैं। आजाद इंजीनियरिंग जिस सेगमेंट में काम करती है, यहाँ प्रोडक्ट्स को लंबी जांच परख के बाद अप्रूव किया जाता है। इसका मतलब ये है कि नई कंपनियों के लिए इस सेगमेंट में उतरना आसान नहीं है। आजाद इंजीनियरिंग दूसरी ग्लोबल कंपनियों के मुकाबले कम कीमत में अपने प्रोडक्ट्स ऑफर करती है, लेकिन इसका मार्जिन बेहतर है। आजाद इंजीनियरिंग को अपनी आमदनी का करीब 90% हिस्सा विदेशी बाजारों से मिलता है। फाइनेंशियल ईयर 2024 की पहली छमाही की आय में 88.7% हिस्सेदारी एनर्जी सेक्टर की रही। इसके बाद 9% हिस्सा एरोस्पेस और बाकी आमदनी दूसरे सेगमेंट से हुई है। अपने मजबूत कारोबार की वजह से कंपनी लगातार मुनाफे में बनी हुई है। हालांकि कारोबारी साल 2024 में मुनाफे में कमी जरूर देखने को मिली, लेकिन चालू कारोबारी साल की पहली छमाही में कंपनी का प्रदर्शन काफी मजबूत रहा है। चालू कारोबारी साल की पहली छमाही में कंपनी को 27 करोड़ का मुनाफा हुआ, जबकि आय 170 करोड़ रुपए रही। वहीं कारोबारी साल 2023 में कंपनी का मुनाफा 8 करोड़ 47 लाख रुपए था। वहीं आय 261 करोड़ रुपए की रही थी। कारोबारी साल 2023 में कंपनी के मुनाफे में कमी डेट पर ब्याज के लिए प्रोविजनिंग की वजह से हुआ और आईपीओ से पहले इस कर्ज को इक्विटी में बदला जा चुका है। लिहाजा अब इस मद में कैश नहीं जाना है। अभी कंपनी के सामने बड़ी चुनौती ये है कि कंपनी की आय का 32% हिस्सा टॉप कस्टमर से आता है। कंपनी की आय में टॉप 5 ग्राहकों की हिस्सेदारी 63% है। अगर बड़े सप्लायर्स के प्रोडक्ट्स की कीमतों को लेकर वॉर शुरू होती है तो इसका असर आजाद इंजीनियरिंग की परफॉर्मेंस पर दिख सकता है। फिलहाल आजाद इंजीनियरिंग मजबूत कंपनी है। कंपनी की वैल्यूएशन भी इस सेगमेंट की दूसरी कंपनियों के मुकाबले सस्ती दिख रही है। ये खबर हमने आपकी जानकारी के लिए तैयार की है। अगर आपको कोई भी आईपीओ में पैसा लगाना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना ना भूलें। और जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही जो हमारे नए व्यूअर्स हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।